नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी पर। और आज हम सॉल्व करेंगे 31 अगस्त यूपी पुलिस के सेकेंड पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले हम हिंदी के क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद में जीके, फिर रीजनिंग और फिर मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 114 से लेके 118 तक गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न जो आपका है, जो प्रश्न है, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया था उस समय उनके पास थे 5 सवार और 85 पैदल। आपका आंसर इसमें डी ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भूषण का प्रिय काव्य रस था। भूषण का प्रिय काव्य रस था वीर रस था। आंसर ए ठीक है इसमें। अगला प्रश्न जो है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का क्या नाम था? छत्रसाल। उनके आश्रयदाता का राजा क्या नाम था? छत्रसाल था। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम क्या है? तो शिवा बावनी और शिवराज भूषण, ये नाम है। अगला प्रश्न देखिए, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। तो इसमें भूषण की बुद्धिमत्ता के बारे में वर्णन किया है। ऑप्शन इसका डी ठीक है। अगला देखिएगा, अगला जो है, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र प्रकाश को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बताइए। वचन बदली तो वचन गुरु का क्या बदलेंगे? गुरु जन में बदल जाएगा। आंसर का डी होगा। अगला प्रश्न जो है, नांगा का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? नांग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो नांग का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो आपका है हाथी। हाथी के लिए ना कहते हैं। अगला प्रश्न जो है, संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें जीविका तो प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। अगला है, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीन का मत्स्य मछली। अगला देखिएगा, सार्प, मेंग और हिरण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तो सार्प, मेंग और हिरण सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। हजारों लोगों ने उन्हें देखा, वाक्य में विशेषण क्या है? तो इसमें वाक्य में क्या विशेषण है? हजारों विशेषण है। अगला प्रश्न आपका जो है 126 नंबर का प्रश्न इसमें है, जो है प्रत्युत्पन्न मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है इसमें प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। अगला, सप्तऋषि में कौन सा समास है? समास पता गया। तो इसमें सप्त यानी कि जिसमें संख्या आ जाए उसको द्विगु समास उसमें हमेशा होता है। इसका बी आपका सही होगा। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? तो विशिष्ट जो है वो सामान्य का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। तो इसका शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? ध्यान से पढ़िएगा। 29 नंबर का सवाल है 129 में। इसका बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। बाकी सभी, ये मेरा पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक होना चाहिए। यानी कि इसमें केवल आपका ए है ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? इसमें ये रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अगला देखिए आप, अग शब्द का समानार्थी क्या है? समभिन्नार्थक क्या है? अग शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? इसका जो आपका राइट आंसर है वो बिल्कुल अग मीन्स पाप होता है। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? ये जो है क्रिया के संदिग्ध भूतकाल, देखा गया हो संदिग्ध भूत का उदाहरण है। अगला देखिएगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है? तो हार शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। अगला देखिएगा क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ बताता है। घटिया सेना, घटिया सेना का मतलब होता है बीमार होना। घटिया सेना या बीमार होना। अगला नेक्स्ट, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? सकर्मक और कर्मक दो प्रकार की होती हैं, जिनमें कर्ता साथ में होता है, क्रिया कर्ता दोनों साथ में भाई सकर्मक क्रिया होती है। इसमें कर्ता और क्रिया किसमें साथ में? ध्यान से देखिएगा, उसने केले खरीदे। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, शस्त्र प्रवीण महाविद्यालय में
पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष में कौन से पद हैं? तत्पुरुष समास में कौन सा पद है? इसमें कौन सा पद है? इसका राइट आंसर है शस्त्र प्रवीण। शस्त्र प्रवीण है, ये तत्पुरुष समास का पद है, शस्त्र प्रवीण। अगला देखिएगा, हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक जो है वो हाथी है, हस्ती का हाथी। चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य में शुद्धतम रूप का चयन कीजिए। इसका आपका राइट आंसर जो है वो बच्चे को फल काट कर खिलाओ। राइट आंसर आपका है इसमें ए। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ये जो है अनुमान अलंकार का लक्षण है। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पर अर्थ प्रधान होते हैं, वह होता है आपका बहुब्रीहि समास। राइट आंसर इसका बी होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी है स्वरों की संख्या? इसमें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ठीक है। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? अरे में क्या है? ये विस्मयवादक चिन्ह लगा तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, आदि आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आदि का मतलब आरंभ और आदि का मतलब अभ्यस्त। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, साखी का मूल तत्सम शब्द कौन सा है? साखी का होता है साक्षी। इसका होगा आपका राइट आंसर डी। पेड़ से कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? यानी कि गिरना और अलग हो रहा है तो अपादान कारक का प्रयोग होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, पूस की रात कहानी के रचयिता जो है प्रेमचंद्र हैं। राइट आंसर आपका सी है। उद्धार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? तो इस उद्धार से क्या बनेगा? उद्धार शब्द बनेगा, बी राइट आंसर इसका ठीक होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्मम, उसे कहते हैं निर्मम। तो जीके के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जीके का पहला प्रश्न है संविधान से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन डी ठीक है इसका। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जीएसटी का प्रकार नहीं? तो एसजीएसटी, एसडीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी जीएसटी के प्रकार है, लेकिन आपका क्यूजीएसटी जीएसटी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है? तो कोटा गैर टैरिफ बाधा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो आया था आपका, भारत सरकार की केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? ठीक है, तो राज्य उत्पादन शुल्क कर नहीं लगाया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। ओके। अगला प्रश्न आपको देखिएगा, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो यह करता है राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। ऑप्शन इसका ए ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो है, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है साइबर आतंकवाद। ऑप्शन बी ठीक होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म का उपयोग किया जाता है? तो बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, क्या एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपने स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर जो है आपका सी है, जीयूस करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? नीति आयोग का जो मुख्य कार्य वो है जो है वो आपका है भारत राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। ऑप्शन इनका ये ठीक है इसका, राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास करना। ऑप्शन इसका बी ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो केरल का है शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न जो है, कौन सा मेला नोर्निया त्वचा कैंसर का उदाहरण है? किसकी वजह से होता है? तो ये ओजोन परत के
अपचे होने के कारण त्वचारों का कैंसर हो जाता है। अगला देखिएगा 1987 में हस्तांतरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। आंसर इसका डी ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या आया था? जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना मूल्य खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में इसका उपयोग किए जाने वाली स्थिति नहीं रह जाती। ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू किया गया था। राइट आंसर इसका बी होगा। अगला देखिएगा, किस भारतीय ने 2023 रैमने मैक्सिस पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? तो रवि कन्नन ने जीता रैमने मैक्सिस पुरस्कार, रवि कन्नन। ओके, अगला देखिएगा, ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? ब्यास का प्राचीन नाम जो है ब्यास नदी का विपाशा होता है। विपास दिया है इसमें तो विपास से ठीक करेंगे। कौन सा थोक मुद्रास्फीति के उप समूह है? कौन थोक मुद्रास्फीति के थोक समूह है? तो कौन है? आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों है। अगला स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा माना था? दांतों का इनेमल्स माना जाता है। अगला देखिएगा, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत की जाती है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की जाती है। आंसर इसका डी ठीक होगा। अगला देखिएगा, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? तो डॉक्टर जेन नाइस्मिथ को दिया गया। आंसर इसका बी ठीक होगा। अगला देखिएगा, किस प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? किस प्रकार के टेक्स्ट तो कहलाते हैं स्माइसिंग कहलाते हैं, स्माइसिंग। राइट आंसर इसका बी ठीक होगा। अगला, उत्तर प्रदेश के पुष्प का नाम क्या है? राज्य की पुष्प राज्य की पुष्प क्या? राज्य पुष्प यानी कि पलाश होता है उत्तर प्रदेश का, सभी को पता। राइट आंसर सभी का ठीक होगा लगभग। मालाबार नौसेना अभ्यास का महत्व क्या है? तो इसका महत्व है ये भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक अभ्यास को बढ़ाता है। आंसर इसका डी ठीक होगा। अगला देखते हैं, महासागरीय धाराओं में कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? जो धारा दी है कौन सी अन्य है? देखो, उत्तरी अटलांटिक अववाह, गल्फ स्ट्रीम और कुरोशियो ये सभी गर्म धारा हैं, जबकि लेब्राडोर ठंडी धारा है। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखते हैं, सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। देखो, रेयान, पॉलिएस्टर और नायलॉन ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर ये बनाए जाते हैं और प्रकृति रूप से आपका जो है वो कपास है, ये सिंथेटिक फाइबर नहीं है। क्योंकि जो आप बाकी जो फाइबर तीनों दिए गए हैं दोनों है तो फाइबर ही, तीनों चारों प्रकार फाइबर हैं, लेकिन ये प्राकृतिक है हमारा और ये है इसे हम बनाते हैं, कृत्रिम है बाकी। अगला देखिएगा क्या है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि का देश कहा जाता है? के नाम से जाना जाता है? तो इसको जापान को जाना जाता है, अधिकांश लोगों को पता ही हो। तो भारतीय में भौगोलिक में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सीवी रमन को दिया गया। भारत के जो थे सीवी रमन को नोबेल के लिए शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला देखिएगा, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय किस शहर में है? तो ब्रुसेल्स में है। अगला देखिएगा, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी को जवाहरलाल नेहरू। सी आंसर इसका होगा। फसल के चक्रीकरण का अर्थ क्या है? फसल के चक्रीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, ये क्या है? चक्रीकरण का अर्थ है फसलों के। अगला देखिए, हाल ही में 2024 मार्च 2024 तक किसी सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नीरज मित्तल को। राइट आंसर आपका है नीरज मित्तल को चुना गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? किसको हराया था? तो मीर कासिम को हराया था इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा,
कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? तो भगत सिंह है इसके लेखक। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समय अवधि में समान विषय का अध्ययन करता है? तो क्या करता है? इसका राइट आंसर जो है अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नए सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग से आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें पहले में 1 डी है, दूसरे में 2 डी है, फिर 4 डी है, फिर इसमें 7 डी है। यानी कि एक में एक जोड़ा तो 2 हो गए, 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गए, और 4 में 3 जोड़ा तो 7 हो गए। तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 11। ऑप्शन इसका सी ठीक होगा। अगला देखिएगा, बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, तो एनेमोमीटर किसके लिए होगा? तो यह है हवा की गति मापता है एनेमोमीटर, विंड स्पीड। अगला देखते हैं, दो रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है? जब एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और दूसरी विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, और समय उसको पार करने में लगता है 40 सेकंड का समय लगता है। तो सबसे पहले इनकी हम सापेक्ष चाल लेंगे। अगर एक विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक उसी दिशा में चल रही हैं, तो 40 को और 44 को घटाएंगे, आएगा 36। 36 को हम मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। उसके बाद में समय से गुणा करेंगे तो आंसर इसका आएगा बी 400 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल है। श्रृंखला के अगली संख्या ज्ञात कीजिए, क्या है? 88 में 22 जोड़ा तो 108 आया, 22 जोड़ा तो 130 आया, 22 जोड़ा तो 154 और 22 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। आपका बी आंसर ठीक होगा इसमें। अगली श्रृंखला देखिए क्या है? 126। इसमें ज्ञान क्या है? देखिए 3 का घन है, 3 के घन होते हैं 27, -1 किया 28 हो गए। 5 के घन में -1 किया तो 26 हो गए। ये क्या है? 7 का घन है, और ये इसी तरह से 11 का घन है। इसी तरह अगला जो घन आएगा वो 1297 होगा, -1 करेंगे तो 98। आंसर इसका बी ठीक होगा। अगला देखिएगा, 12 छात्र केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में खड़े होते हैं और घड़ी के घंटों की सुई का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला छात्र अपने घंटे की स्थिति में, दूसरा छात्र दूसरे घंटे की स्थिति में, इसी तरह वे छात्र सापेक्ष उसके दाईं ओर वाला छात्र किस दिशा में होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर आता है दक्षिण पूरब दिशा में। तो राइट आंसर इसका बी है। सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। असंख्य संख्या, असमान संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें ये 26 जोड़ेंगे तो इतना 78 में 26 तो 104, 78 में 26 130, और 26 में जोड़ा तो इतना हो गया। लेकिन इसमें 26 जोड़ते हैं तो 178 नहीं आता है, इसीलिए 178 आपका असमान है। ओके, अगला देखिए। देखिए इसमें क्या है? पाई चार्ट दिया गया है। दुकान है, दुकान बी फलों की प्रतिशत मात्रा को दर्शाता है। यह है दुकान ए और बी, दोनों दुकान में आमों की कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम, सेब की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम, नारंगी की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम, अन्य फलों की कीमत 15 प्रति किलोग्राम है, अमरूद की कीमत 18 प्रति किलोग्राम है। तो यह दुकान ए और दुकान बी दोनों में सभी फसलों का संयुक्त मूल्य क्या है? संयुक्त मूल्य जब आप निकालेंगे तो आपका उत्तर जो निकल के आएगा 5260 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें लंबी है, कर लेना आप। आंसर में यही है, चेक किया है। एक कोड के अनुसार अंक, जो अंक दिए हैं इनको ABCD माना है, यानी कि ए को माना है 1, बी को माना है, ए को 0 माना है और बी को माना बना है, यानी कि सभी अंकों में 1 माइनस करके माना है। तो इस कोड के अनुसार C × D प्लस F × D, और इनको पहले गुणा करेंगे, उसके बाद में जोड़ देंगे, फिर D से भाग करेंगे, तो इसका आंसर जो निकल के आता है 17 निकल के आता है। ठीक है, इनको जो हल करेंगे इसका 51 आएगा, 51, और 3 से भाग करेंगे, D का मान 3 होगा तो 17 निकल के आएगा। अगला जो है, X U का भाई है, U Z की बेटी है, Y Z की बहू है, B X का बेटा है। B की माँ कौन है? तो B की माँ होगी Y। ठीक है, आंसर ये निकल के आया इसका। यदि कोई व्यक्ति 12 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 बजे से 6 बजे तक, और अंत में 6 से 3 बजे तक, तो अंत में उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा? तो किस दिशा में होगा उस व्यक्ति का मुंह? उसमें उत्तर दिशा में होगा। बिल्कुल राइट आंसर यही है, क्योंकि घड़ी इस तरह की होगी तो ऊपर की दिशा जो होती है, यहाँ पे पूरब, फिर पश्चिम, नीचे पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। ओके,
इधर से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, उत्तर की दिशा हो जाएगी। अगला देखिएगा इसमें 107 नंबर है, यदि कोड 5, 9, 5, 4, 7, 4 को जी यानी कि इसकी वैल्यू 7 होती है, यानी कि सभी को ये जो अंक दिए गए हैं इनको -2 करके माना गया है। तो इसमें जो 7 में माइनस करके 5 आएगा, 3 में माइनस करेंगे तो ए आएगा, 4 में -2 करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह ये संख्या माने, इसका जो आंसर निकल के आया था आपका डी निकल के आया है। ओके, बहुत ही सिंपल सवाल है केवल। और 8 नंबर प्रश्न में क्या है, केवल देखना है इसमें कौन सा किसके सीध में लिखा है। तो BMJ के PU का कोड क्या है, इसमें आपका ए आंसर ठीक होगा। ओके, अगला देखिएगा, लोहे का प्रतीक Fe होता, चांदी का प्रतीक होगा Ag, सिल्वर। अगला प्रश्न देखिएगा, 49 की कुल राशि 49 की कुल राशि ABC के बीच में वितरित की जाती है। ए को B से 5 रुपये अधिक, बी को C से 4 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनमें शेयरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के सवाल को किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले लास्ट वाली लाइन को हल करेंगे। C को हम x मानेंगे और B को मानेंगे x+4। उसी तरह से हम ए को क्या मानेंगे, x+5+4 9, और इसके बराबर रख के 49 को हल करेंगे तो आंसर आपका आएगा 21:16:12। राइट आंसर आपका बी ठीक होगा। इसमें कौन सी संख्या डेटा का ग्राफिक निरूपण नहीं करती हैं, संख्या डेटा का ग्राफिक निरूपण नहीं करती हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम भी करता है, संचय विवरण भी करता है, धन डायरेक्ट भी करता है, लेकिन वृत्तीय बहुभुज नहीं करता है। अगला देखिए, शब्द लैंग्वेज के पहले और दूसरे अक्षर आपस में बदल दिए जाए, तीसरे चौथे अक्षर को भी, तो पांचवें छठे अक्षर को, और इसी तरह से आगे भी। तो आपके बाएं से गिनने वाले पांचवें अक्षर का पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ठीक है डी ए। जिसने लगाया अच्छा ही लगाया। एक रेलगाड़ी कार में 75% तेज गति से चलती है, दोनों एक ही समय में ए बिंदु से शुरू करते हैं और एक ही समय में ए 70 किलोमीटर की दूर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। हालांकि रास्ते में स्टेशन पर रुक के ट्रेन का लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ा, तो कार की गति क्या होगी। इसमें जो राइट आंसर आपका निकल के आता है वो आता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकल के आती है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो आपका रीजनिंग का स्टार्ट होता है। अब हम ये रीजनिंग करेंगे। देखिए, पाई को वृत्त कहते हैं, तो फाई किससे संबंधित होगा, तो भाई स्वर्ण अनुपात से संबंधित होगा, क्योंकि त्रिभुज पंचभुज और आयत का फाई से कुछ संबंध ही नहीं है, इसलिए इसका संबंध स्वर्ण अनुपात है। तो कभी लगाते तब भी आपका ठीक हो जाता। ओके, अगला प्रश्न जो है, आरेख का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, त्रिभुज जो व्यक्ति चाय पीते हैं, आपका जो स्फीयर है वो जो व्यक्ति चाय पीते हैं उसको निरूपित करता है, और जो आयत है वो व्यक्ति जो जूस पीते हैं उसको दिखाता है। ठीक है, दर्शाता है। तो देखिएगा क्या है, कितने व्यक्ति केवल काफ़ी पीते हैं, तो काफ़ी पीने वाले इधर 25 और 20 को जोड़ लिए कितना हो गया आपके 35, सी। राइट आंसर आपका सी होगा बिल्कुल, 45 व्यक्ति होंगे। 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 20 छात्र गणित में और रसायन दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है। देखिए, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कैसे निकलेगी, 50 + 70 इनको जोड़ लीजिएगा, और जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं उनकी संख्या को घटा दीजिएगा। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकल के आ जाती है। तो इस आपका राइट आंसर जो है वो जो 40 आता है बिल्कुल सही होगा। ओके, अगला देखिएगा, यदि आप 5 किलोमीटर उत्तरी की ओर चलते हैं और फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाते हैं, 5 किलोमीटर आप जब चलते हैं तो आपके अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर हैं, 90 डिग्री मुड़ जाते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर ओके, तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल के आया है वो 7 किलोमीटर आता है निकल के। ओके, हल करने के बाद परवाल ए आंसर ठीक है इसका। अगला देखिएगा, उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। ठीक है, देखिए सिंपल वाली आकृति को इस तरह से दिखाया, बिल्कुल बनाने के लिए आपको पूरी आकृति करनी है इस तरह से, यानी कि जो किसमें है, बी में है, बी वाला ठीक होगा इसका। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। ठीक है,
ओके, ABCD। फिर C के बाद 4 जोड़ा है तो 7 आया, उसी पर 4 यहाँ पे जोड़ेंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 9 और 4 13। तो M से शुरुआत होगा, ठीक है, MNO। अगला हाथी श्रीलंका। हाथी श्रीलंका में अधिकांश पाए जाते हैं, तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में अधिकांशतः पाए जाते हैं। ओके, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने अपनी सहेली कृष्णा से कहा, वह मेरे पिता की माँ का इकलौता बेटा है। तो उसका क्या संबंध है, मधु का तस्वीर वाले व्यक्ति के क्या संबंध, मधु जो है उस तस्वीर वाले व्यक्ति की बेटी है। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो आया है आपका निकल के इस तरह से, ठीक है, डायरेक्शन इसकी है, इस तरफ घूमेगा, एक बार इधर घूमेगा, एक बार इधर घूमेगा, तो इधर के ये बारी नोक इसकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा। राइट आंसर इसका बी होगा। ओके, अगला देखिएगा, संबंध डायमंड का संबंध बेसबॉल से, तो कोर्ट का संबंध किससे होगा, स्क्वैश से। राइट आंसर बी इसका ठीक होगा। अगला देखिए, GARB को हियर लिखा जाता है, तो उसी कोड में DRO ड्रॉप को कैसे लिखा जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे G 1 है, H 8 है, 8 नंबर पे है, -1 किया, ये 1 पे है, और जो आपकी E है वो 5 पे है, यानी कि स्क्वायर को, इसमें क्या स्क्वायर वाला लगता है, स्क्वायर घटा करके संख्या लिखी गई है। इसी तरह आगे करेंगे, इसका जो आंसर आपका आता है ये आता है AUXGU, जिसका भी ठीक है वो ठीक होगा, EUXG। अगला देखिएगा, निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष वाले हैं, लाल बालों वाले लोगों को बाइक चलाना बहुत पसंद है। तो निष्कर्ष क्या है, सभी लोगों को बाइक पसंद है, बिल्कुल गलत। अगला देखिए, लाल बालों वाले लोग केवल बाइक चलाना पसंद करते हैं, नहीं, वो कार भी चलाना पसंद करते होंगे, इसलिए निष्कर्ष ना तो 1 और ना ही 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, 20 का सही होगा बिल्कुल। अगला देखिएगा, दिए गए विषम को जोड़िए। विषम को देखना है इसमें, देखिए 27 क्या है, 3 3 9 3 27, घन है 1, 25 भी एक घन है, 343 भी एक घन है, ठीक है, 512 भी घन है, 729 भी घन है। लेकिन क्या है, देखिए ये 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, ये 8 का है, यानी 9 का होता, यहाँ पे 9 का होना चाहिए, और यानी कि जो भी संख्या दी गई है विषम संख्या है, और बाकी जो 8 है यहाँ पे सम संख्या है, तो ये 512 जो है यहाँ पे विषम एक बेजोड़ है इसका, तो राइट आंसर इसका बी ठीक होगा। ओके, अगला देखिएगा, यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करें और 45 डिग्री बाई ओर मुड़ें, तो आप अब किस दिशा में मुंह कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके इसको आप जब देखेंगे तो इसका उत्तर की तरफ आप हो जाएगा, 45 डिग्री आप घूमेंगे तो उत्तर की तरफ आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न है, देखिए, प्लस को भाग दर्शाते हैं, क्यू को गुणा को दर्शाता है, आर प्लस को दर्शाता है, एस माइनस को दर्शाता है। तो जो समीकरण दी है यहाँ पे इन शब्दों के मान लिखेंगे, क्यू का गुणा और पी का भाग, इसी तरह से तो जो समीकरण को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो आपका निकल के आता है वो निकल के आता है 48। ओके, इसी तरह से अगला जो प्रश्न है, m बराबर नहीं है n का मतलब है m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। दूसरी समीकरण n बराबर नहीं है m स्क्वायर, ये भी यही है समीकरण, क्या लिखा है, m भाग का मतलब जो है वो m+1 का होल स्क्वायर माइनस एम एन है, तो 2 mn की जगह 2 को n की जगह 3 को रख लीजिएगा। इनको सॉल्व करने के बाद जो निकल के आपका आंसर जो आएगा वो 361 निकल के आता है, आंसर आपका एक ठीक है। ओके, अगला क्या है, TLS TLSEEB अक्षरों की व्यवस्था को ध्यान में से देखिए, तार की व्यवस्था कौन सा सार्थक शब्द दे सकती है, तो केवल इसको स्टील ही बनाया जा सकता है और कुछ नहीं बनाया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। पोटेशियम का केवल इसमें मास ही बनाया जा सकता है, बाकी कोई भी शब्द नहीं बनता है। ओके, अगला देखिएगा, बेजोड़ को चुनिए। बेजोड़ में इसमें चिन्ह है आपको, इसमें भी घन, देखिए घन के सवाल बहुत ही आ रहे हैं, आपको
घन तो सभी के अधिकांशतः याद ही करने चाहिए। देखिए ये क्या 11 का घन है, ये 12 का घन है, 13 का घन है, 14 का है, और ये देखिए यहाँ पे जो 1375 33 और 75 होता है, यहाँ पे 65 है। ठीक है, ये घन पूरी संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 65 ये वाला गलत है आपका, बाकी सभी ठीक है। बेजोड़ी पहचानना है। ओके। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। वह महिला अशोक से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला जो है उसकी सास होगी। ओके। अगला देखिए भाई साहब, श्रृंखला 3, 7, 15, 31 और 63 श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? तो अगली संख्या इसकी निकल के आती है, इसमें जोड़ना है। ओके, डबल करके गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 किया प्लस 1 कर दिया। ठीक है, 15 दूनी 30 किया प्लस 1 कर दिया, 31 दूनी 62 प्लस के 1 किया 63 कर दिया। इसी 63 का दुगना करेंगे प्लस 1 कर देंगे, हो जाएगा आपका 127। अगला, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। एमू, ऑस्ट्रिच, किवी और हॉर्नबिल। ठीक है, जो हॉर्नबिल है एक महोत्सव है, बाकी सभी पक्षी हैं। किवी भी एक पक्षी है, ऑस्ट्रिच भी पक्षी है और एमू भी एक पक्षी। हॉर्नबिल एक महोत्सव होता है। ओके। एक स्कूल में स्वयं संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद जो आपका आंसर यहाँ से निकल के आता है वो निकल के आता है कि उम्मीदवारों को संकाय सदस्य के रूप में नहीं चुना जाना है। डी निकल के आता है। ओके, बड़ा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ से 8 होंगे, यहाँ से 8 होंगे, यहाँ से 8 होंगे, और 2 पॉइंट है, 2 यहाँ से होते हैं, 2 यहाँ से होते हैं। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 28। आंसर आपका ए टिक होगा। अगला देखिएगा, देखिए ये गोल गोल यहाँ पे आयत में बदल जाते हैं और डायरेक्शन की सेम वही है। इस तरह से यहाँ पे गोले हैं, डबल गोले, तो ये भी आयत में बदल जाएंगे और डायरेक्शन भी आपकी यही रहेगी। तो आपका आंसर बिल्कुल बी ठीक होगा इसमें। अगला देखिएगा, प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2 का फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 300 संख्या। ओके, बिल्कुल ठीक ही होगा अधिकांश लोगों का। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। कौन सा योगफल बच्चों की संख्या को प्रतिनिधित्व नहीं करता? ठीक है, केवल 22 वाला नहीं करता, बाकी सभी से हो जाएगा। एक शहर में XYZ नाम की 3 सड़कें एक दूसरे के समानांतर हैं। सड़क X सबसे व्यस्त है और सड़क Y Z से अधिक व्यस्त है। कौन सी सड़क सबसे अधिक व्यस्त है? ठीक है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। इन सवालों को क्या करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद में आंसर आपके निकल के आ जाते हैं। ठीक है, आंसर जब आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो जो सड़क बाई होगी यहाँ पे सबसे बेस्ट सड़क होगी। सी आंसर आपका ठीक होगा बिल्कुल इसमें। असमान संख्या ज्ञात कीजिए। असमान क्या है इसमें? देखिए ये क्या है, घन, और 216 भी घन है और ये भी घन है, लेकिन 169 जो है वो क्या है, वर्ग है 13 का। अगली संख्या देखिए, जब एक घन उसके एक विकर्ण के लंबवत समतल काटा जाता है तो परिणाम अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है? जब एक घन को उसके विकर्ण के लंबवत समतल प्लेन काटा है तो वो किसके रूप में बदल जाएगा? ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका एक हेक्सागोनल में बदल जाएगा। क्या बनेगा? आपका एक हेक्सागोनल बन जाएगा। अगला देखिएगा, हृदय संचारित तो फेफड़े श्वसन लेते हैं। संचार का काम करता है, सर्कुलेट का काम करता है। हेड जो है सर्कुलेट का काम करता है, तो लंग्स आपके जो है उस वृद्ध सांस के लिए काम करेंगे। अगला देखिएगा, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। XY हो तो दर्पण यहाँ पे रखेंगे तो आपका जो बनेगा वो बिल्कुल ए वाला ही बन जाएगा। अगला देखिएगा, देखिए इसमें भी जोड़ क्या है, इसमें भीतर है बाकी सब में बाहर है, बस सी आंसर। अगला देखिएगा, त्रिभुज में गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इसमें सी होगा, 9 हो जाएंगे इसमें, बस कुछ नहीं है। धनेश ने कहा, भाई मेरी लड़की के पोते की पत्नी है। लड़की
के लिए धनेश कौन है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आता है वो ससुर उसका हो जाएगा, उससे संबंध। अगली संख्या क्या है, लुप्त गलत संख्या की पहचान करनी है, क्या है 27, 26, 24, 21, 18 और 12 में, ठीक है। 26, 27, तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे ना तो 18 निकल के आता है। किस तरह से, क्योंकि संबंध इसका इससे संबंध निकालेंगे, लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं निकलना है, एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के, ओके। मैथ के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मैथ का पहला प्रश्न जो है 25% की वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। इसको राइट आंसर बी है, 8 गुना हो जाएगी। n-1 वाला फार्मूला लगेगा। 40 नंबर प्रश्न है, सी के कार्य को 24 दिन में, डी 16 दिन में करते हैं। उन्हें एक कार्य करने में कार्य शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा करने होने से पहले 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिए, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ओके, तो 12 दिनों में कार्य पूरा होगा। आंसर का सी। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ कितना प्रतिशत होगा। इसमें जो आंसर है उसका 22% होगा। अगला देखिएगा, एक कार्य को 3 पुरुष 16 दिन में पूरा करते हैं। 3 पुरुष द्वारा 16 दिन में पूरा किया जाता है, उसी कार्य को 6 महिला 16 दिन में पूरा करती हैं। यदि 12 पुरुष 8 महिलाएं एक कार्य को काम करते हैं तो उन्हें कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा 5 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अगला देखिएगा, दो संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्या में 1 के जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इन संख्याओं तो संख्या आपकी क्या होगी, तो 14 और होगी 28। ये आपका आंसर होगा। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या थी 2750। राइट आंसर इसका बी ठीक है। अगला देखिएगा, एक कॉलेज में पहले से ही मांगे गए लोगों के औसत 6000 का दान प्राप्त करके एक नई इस्पात के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया। पहले ही दिन मांगे गए लोग 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे कॉलेज द्वारा मांग सकता है। यदि कॉलेज को नई इस इमारत के लिए आवश्यक राशि की जुटानी पड़े तो शेष लोगों से मांगे जाने वाले औसत दान क्या होगा। इसका जो राइट आंसर आपका निकल के आया है वो होगा 300 रुपये। अगला देखिएगा क्या है, एक सारणिक परीक्षा में 100 छात्रों की औसत संख्या की गणना करते समय गलती से 8.6 के बजाय 6.6 निर्दिष्ट करता है, तो औसत संख्या 5.8 के रूप में प्राप्त करता है। तो उन छात्रों में वास्तविक औसत अंक कितना प्राप्त हुए। ठीक है, तो वास्तविक औसत अंक आपका सी होगा 5.818। ओके, इसका आंसर सी है। अगला देखिएगा, एक किराने वाले को 48 किलोग्राम और 28 किलोग्राम की दर से चीनी किस अनुपात में मिलानी चाहिए कि 40 प्रति किलोग्राम का मिश्रण बन जाए। ठीक है, तो 40 घटा देंगे। इसका जो आंसर आपको निकल के आता है वो ए होगा 2:3। बिल्कुल ठीक है। एक लड़का शाम जल में 10 किलोमीटर की चाल से तैरता है, तो धारा की चाल में 5 किलोमीटर चलते तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह कितने समय में तैर जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 4 घंटे में। अगला देखिएगा, 4 संख्या में से पहली संख्या का औसत 15 है, तो अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है। अंतिम संख्या 19 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या आपकी जो आती है वो निकल के आती है 19। अगला देखिएगा, ये दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ कितना परसेंट हो जाएगा, तो 98% उसका लाभ होता है। सॉल्व करेगा तो 98 आंसर आएगा। ठीक है, इसका सी है, बिल्कुल उसका बिल्कुल ठीक है। एक पेंच का क्रय मूल्य 6400 है। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% लाभ अर्जित करता है। विक्रेता के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। इसका जो आंसर है बिल्कुल सी राइट है, 10,000 होगा। ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुंजी का 33 से 1/3% निवेश करता है। B शेष कुंजी का 33 से निवेश करता है और C शेष निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4050 रुपये प्राप्त हुआ, तो C का लाभ B के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। ओके, तो इसका 900% अधिक होगा। अगला देखिएगा,
वार्षिक स्वयं चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 2500 रुपये की धनराशि क्रमगत के लिए ब्याज दर 4% 5% है, तो अलग अलग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर जो आपका होता है 53 का वो आएगा 27,300 रुपया डी। ओके। धारा के साथ धारा के विपरीत एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 54 इसका तो राइट आंसर है, वो होगा 4। प्रतिकूल चाल है। ओके, आराम से घटाना है केवल आपको। संख्या 0.7 0.35 1.05 लघुत्तम समावर्त है, ज्ञात कीजिए। इनको पहले सूत्र रूप में निकाल लेंगे, उसके बाद में उसका लासा निकालेंगे, तो आंसर आपका निकल के आएगा बी, राइट आंसर। ओके, अगला देखिएगा, दो संख्याएं क्रमगत 25 और उनके मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है, दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। आप आंसर और सॉल्व करेंगे ध्यानपूर्वक, तो उसका जो आंसर निकल के आता है वो आता है 5/36 डी आपका आंसर। ओके, अगला देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन ये बताया, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 25% हो जाएगा, तो वर्तमान लाभ कितना है। ओके, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर जो आपका निकल के आया वो 10% होगा। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है तो उसको कमेंट में इसमें अवश्य भेजें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।